सबसे पहले संतों के संत गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए इस बहुजन समाज को राजनीति में उभारने वाले साहब काशी राम जी के चरणों में नमन करते हुए और तमाम जितने भी बहुजन समाज में संत महापुरुष हैं उन सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और जिस बहुजन मूवमेंट में मैं कार्य करता हूँ, अपना आदर्श एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए उनको भी मेरा क्रांतिकारी सैल्यूट, जय भीम। और तमाम जितने भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े और इस लाइव वीडियो को देखे उन सभी साथियों को भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, 2 दिन से जो लगातार आपसी बहुजन समाज के हमारे युवा साथी फेसबुक पर पोस्ट पे पोस्ट डाल रहे हैं, मैंने भी डाली है, तो कुछ लोग मेरी पोस्ट पर गलत कमेंट कर रहे हैं, तो मैं आज उन्हीं के लिए लाइव आया हूँ। साथियों, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर एक पत्रकार बंधु जिसकी पहचान बहन कुमारी मायावती जी से है, जो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, उनके भतीजे आकाश आनंद जी से एक पत्रकार बंधु पूछते हैं कि क्या मध्य प्रदेश के अंदर भीम आर्मी आपको राजनीति में चुनौती देती है? तो आकाश आनंद जी 3 बार हमारे पत्रकार बंधु से पूछते हैं, जैसे कि भाई को कम सुनता हो, और तीसरी बार बोलते हैं कि कौन भीम आर्मी, कहाँ है भीम आर्मी। ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो ये बहुजन समाज जिन्होंने इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश 3-4 बार बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया हो, इन छोटे मोटे लोगों ने ही बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का मुख्यमंत्री बनाया है। शायद ये आकाश आनंद भूल गया है या फिर इसकी सोचने समझने की क्षमता कम है। इन छोटे मोटे, भाई मैं आपको बता दूं, इन छोटे मोटे लोगों ने ही उत्तर प्रदेश के 3-4 बार बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया है। शायद आपको पता नहीं। जब माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को, जो इस पूरे देश में अपनी पहचान रखते हैं भीम आर्मी के नाम से, और आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे देश के अंदर लाखों करोड़ों युवा साथियों की दिल की धड़कन है, बड़े बुजुर्ग माताओं बहनों की, जो लगातार इस बहुजन समाज के लिए धरातल पर काम करते हैं। उन्हें आप ये कह रहे हैं कि मैं जानता तक नहीं, तो इस प्रदेश में रहने वाले इस दलित समाज, इस बहुजन समाज, गरीब मजलूम की आवाज़ आप कैसे बनोगे? तो कहीं ना कहीं आप केवल
इनकी वोट बटोरने का काम करते हो और कुछ नहीं। आपकी हमदर्दी केवल दूर दूर की है। आज आपने साबित कर दिया है, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को भीम आर्मी के समस्त कार्यकर्ताओं को छोटे मोटे लोग बताने का काम किया है। और ये छोटे मोटे लोग वही लोग हैं, मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, ये छोटे मोटे लोग वही लोग हैं जिन्होंने आप आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश के 3-4 बार मुख्यमंत्री बनाया है। ये वही लोग हैं, छोटे मोटे लोग हैं। जनता देख रही है, आकाश आनंद जी, जनता देख रही है। जो आपने स्टेटमेंट दिया है उसे जनता देख रही है। और 2024 के चुनाव पर ये बहुजन समाज इसका आपको जवाब देगा। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर मेरे भाई आकाश आनंद जी, आपकी पहचान केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से है और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की पहचान उनके खुद के दम पर है। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार इस बहुजन समाज के युवा साथियों पर हुए शोषण के खिलाफ बोलते हैं, उनके बीच में पहुंचते हैं। अगर आपको इतना ही वायरल होने का शौक़ है या फिर पब्लिसिटी बनाने का शौक़ है, तो इस देश के अंदर लगातार प्रत्येक दिन हमारे बहुजन समाज के युवा साथियों पर गोली चलती है। वहाँ जाइए और उनकी समस्याओं का समाधान करिए। इस देश के अंदर, इस बहुजन समाज के अंदर लगातार छात्रों पर लाठी बजती है, उनके अधिकार छीने जाते हैं। वहाँ जाइए और वहाँ पर जाकर उनके बीच में पूछें उनकी परेशानी क्या है, उन्हें न्याय दिलाने का काम करिए। इस देश के अंदर लगातार बहुजन समाज की माताओं बहनों पर हमारी माताओं बहनों पर, बहुजन समाज की माताओं बहनों पर रोज़ शोषण किया जाता है, उनकी आबरू से खेला जाता है। वहाँ जाइए, उन्हें न्याय दिलाइए। ये धरातल के, ये ज़मीनी स्तर के काम है जिसे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार करते आ रहे हैं पिछले 8 साल से। उन्होंने जो पहचान बनाई अपने दम पर बनाई भाई, ठीक है। ये जलन कम कर दो, क्योंकि ये आप, और मैं आपको बता दूं कि पत्रकार बंधु आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी से भी आपके बारे में पूछते हैं, बीएसपी के बारे में पूछते हैं, बहन कुमारी मायावती के बारे में पूछते हैं, मगर आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार बहन कुमारी मायावती जी को सम्मान देते हैं, बुआ जी कहते हैं। वे ये नहीं कहते कि मैं नहीं जानता कि कौन है, आपको भाई बताते हैं। और आप कह रहे हो कि मैं भीम आर्मी, कौन भीम आर्मी? मैं ऐसे छोटे मोटे लोगों के मुँह नहीं, ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो ये आप बहुजन समाज को तोड़ने का काम कर रहे हो, जोड़ने का नहीं। और माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी समय 24 घंटे बहुजन समाज के बीच में रहते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं, उन्हें न्याय दिलाने का काम करते हैं। और ये इस देश की जनता जानती है, पूरा बहुजन समाज जानता है कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी क्या है और क्या उनका कार्यकाल है। तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को पहचान दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी इस पूरे देश में बच्चा एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को जानता है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, जो पोस्ट पर, हमारी पोस्ट पर गलत कमेंट कर रहे हैं, मेरे भाई, ये भीम आर्मी, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद और समस्त भीम आर्मी के कार्यकर्ता पूरे देश के, इनके खून से सींची हुई भीम आर्मी है। ये इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। आप चाहे इन्हें दलाल बताओ या फिर आप इन्हें बी पार्टी बताओ,
तो ये तो अपने विवेक की बात है, आप क्या समझते हो क्या नहीं समझते हो, मगर जो स्टेटमेंट जिसकी पहचान खुद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से है, वो हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को, जिन्होंने अपने खून पसीने से संघर्ष कर कर पहचान बनाई है। बाबा साहब ने कहा है संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो उन्हीं नक्शों कदम पर चलकर माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने संघर्ष किया, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को लड़कर अपनी पहचान बनाई। आज पूरे देश के अंदर भीम आर्मी का परचम लहराया जाता है और हमारे भाई कहते हैं कि कौन भीम आर्मी। ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं है। ये भूल चुके हैं वो दौर जब इनको 4-4 बार इस सूबे उत्तर प्रदेश सूबे का मुख्यमंत्री बनाया गया बहन कुमारी मायावती जी को। आज इन्हें में लोग छोटे मोटे लगने लगे हैं साथियों। तो मैं समस्त बहुजन समाज से कह देना चाहता हूँ कि साथियों देख लीजिए, आज उस संघर्षशील व्यक्ति पर ये लोग उंगली उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं जो लगातार बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने का काम करता है, आपके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ता है। आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को और भीम आर्मी को कह रहे हैं कि हमारे पास, हम इन्हें जानते तक नहीं, हमारे पास छोटे मोटे लोगों के लिए समय नहीं है। तो आज ये बहुजन समाज, इस दलित समाज को छोटे मोटे लोग समझने लगे हैं। तो मेरा समस्त बहुजन समाज से आग्रह है कि आने वाले 2024 में इन्हें दिखा दो कि छोटे मोटे लोग कितनी पावर रखते हैं। और मैं एक बार फिर कह देना चाहता हूँ, आकाश आनंद जी आप हमारे भाई हो, रहोगे, मगर आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को अगर आप पीछे हटा सकते हो ना, तो उनकी तरह भरी दोपहरी में जहाँ 30-35 का टेम्परेचर रहता है, 40 का टेम्परेचर रहता है गर्मियों के अंदर, वे रोड पर रहते हैं। आप निकल के देखिए, आप तो एसी के कमरे में बैठे हो कि पैसे वाले हैं भाई, पूंजी पंजी है। तो ये स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट भीम आर्मी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये समझ लीजिए। और ये अब बहुजन समाज को एक करेंगे और लगातार संघर्ष करेंगे और लोगों को बताएंगे कि आज गांव-गांव जाकर बताएंगे कि आज देखिए आप लोगों को सिर्फ केवल वोट के नाम पर यूज किया जाता है। एक बहुजन समाज के उस युवा, दलित समाज के उस युवा को ये लोग, जिसे पूरा देश जानता है, देश विदेश जानता है, उसे ये लोग कहते हैं कि कौन भीम आर्मी, हम नहीं जानते। छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूँ समस्त इस बहुजन समाज के लोगों को कि केवल आपकी वोट का गलत उपयोग किया जा रहा है। आप लोग पहचाने, जब जिसकी पूरे देश के अंदर पहचान हो, उस व्यक्ति को, उसके संगठन को, आज ये आकाश आनंद जी जिनकी पहचान खुद बहन कुमारी मायावती जी से है, ये कह सकता है कि मेरे पास छोटे मोटे लोगों के लिए समय नहीं है। तो जो एक गांव में रहने वाला गरीब मजदूर किसान का मेरा, उसकी इनकी नज़रों में क्या वैल्यू होगी? कुछ नहीं होगी। तो आपको ये पहचानना है, जहां आपकी वैल्यू हो वहां पर उस नेता को आप चुनिए। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और आपके नेता को छोटा मोटा कोई बताए तो ये बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। इसी के साथ मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सभी साथियों को, सभी साथी इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम, जय भीम आर्मी।